चलिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, अरे वो जो डीपीएसपी तत्व में जो है वो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 तुमने बताया कि डीपीएसपी तत्व में हमारे यहाँ जो है अनुच्छेद 51 में 1 मिनट बताता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तब देखते हैं कि 1951 में जो है मतलब अनुच्छेद 51 में जो है विदेश नीति का बात किया गया है। गुजराल डॉक्ट्रिन की कौन सी विशेषता नहीं है? तुम्हें बताया था उस दिन कि पड़ोसी देशों के साथ असमानता का व्यवहार करना नहीं, समानता का व्यवहार करना, तो यही तो होगा। सी पूर्व की ओर देखो नीति के तहत, नंबर 3, पूर्व की ओर देखो नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधों को मजबूत किया गया, सही बात है। मुख्यतः इस नीति का प्रयोग भारत ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ऊर्जा आवश्यकता नहीं, आर्थिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, तमाम चीजें थी ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब 3 का क्या होगा? केवल 1। इसी तरह से जैसे बताया था कि पंचशील सिद्धांत पे 5 बात है, तो उसमें पंचशील सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए भाई, ये अन्याय के विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप करना, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एनपीटी का उस दिन बताया था, तो एनपीटी में बताया था ना कि एनपीटी जो संधि है उसका विशेषता बताया था, तो उसी विशेषता में से मैंने कुछ लिख दिया है। अब विशेषता में से लिख दिया तो पूछ रहा क्या? सत्य कथन। इस सत्य असत्य भी ध्यान रखना है। इस संधि में देशों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, एनडब्ल्यूएस और एनएनडब्ल्यूएस, सही बात है। एनएनडब्ल्यूएस की जिम्मेदारी है कि एनडब्ल्यूएस से परमाणु तकनीक लेने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे, सही बात है। एनडब्ल्यूएस एनएनडब्ल्यूएस को परमाणु बम बनाने में मदद करेंगे, गलत। तो असत्य है, तो केवल 3 लगाइए, सी। क्वेश्चन में ये देखिए सीटीबीटी, तो सीटीबीटी का जो प्रावधान है, निम्न कथनों विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो बताइए, इस संधि पर भारत अमेरिका सहित देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया, सही बात है। इस संधि का संचालन संगठनात्मक तरीके से होगा जिसका मुख्यालय वियना, सही। इस संधि में प्रावधान है कि यदि किसी देश पर शक होता है कि उसने परमाणु परीक्षण किया तो उसके संयंत्रों की अचानक जांच की जाएगी। तो अब यहां पर सत्य है, तो सब लगाइए, डी। भारत की परमाणु नीति पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तब जैसे बताया था उसी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे परमाणु हथियार सामान्यतः प्रथम प्रयोग नहीं करेगा, सही। भारत पे भी जैविक रासायनिक हथियारों से हमला होता है तो परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है, सही। परमाणु हथियार सहित देश के खिलाफ सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं होगा, तो सही बात है। भारत अपने परमाणु निशस्त्रीकरण कार्यक्रम से अपने को अलग कर लिया, गलत। तो इसका मतलब 1, 2, 3 होगा। तो 1, 2, 3 होगा, तो ये लगाइए, सत्य है। सत्य असत्य भी देखना है। हाँ 34 इसमें क्या क्या बताइए दोबारा? नहीं बस एक क्रम से कर ले। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मिला लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 तो मिला लिए होंगे, 8 तो मिला ही लिए होंगे। सुकार्णो नासिर मिस्र के बी का 3, फिर जो है नक्रुमा घाना के लिख देता हूं, ये 3 हो गया। और टीटो जो है यूगोस्लाविया के 1, और सुकार्णो जो इंडोनेशिया के 2, ए हो। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन। इसमें जैसे प्रश्न है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक, तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन की दीवार। कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन में रख दिया हूं, आप लोग एनसीईआरटी तो पढ़े ही होंगे। इसी का देखिए, ये सब संगठन में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो संगठन वाला जो परमाणु ऊर्जा जो अभिकरण है वो न्यूयॉर्क में थोड़े ना है, ये तो गलत है, बाकी तो सब सही है। निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश को पहले नो फर्स्ट एनएफयू उस दिन बताया था कि चीन ने लिखा है, भारत ने लिखा है, बस अन्य किसी देश, रूस ने लिखा था लेकिन रूस ने वापस कर लिया था। मार्शल योजना, तो मार्शल योजना पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। नाभिकीय युद्ध नीति में मैड संधि, मैड म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन टीटी। गुट निरपेक्ष आंदोलन सिद्धांत के संबंध में कथनों विचार करें, असत्य कथन का चयन। तो इनका असत्य कथन का चयन करना है, तो
उपनिवेशवाद का विरोध सही बात है, सैनिक शक्तियों के साथ समझौता गलत, पारस्परिक लाभ के साथ विकास के लिए सहयोग, तो क्या हो जाएगा? केवल 2। 16 शीत युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ये सब कर लिए होंगे, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2, ठीक। 2 विरोधी, ठीक है। मानसिक युद्ध था, शीत युद्ध में अमेरिका ने सदैव सामरिक बढ़त नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं? संयुक्त राष्ट्र संघ का देखा जाए तो अंग जो है, जैसे हमारी महासभा है, सचिवालय है, सुरक्षा परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, मानवाधिकार आयोग थोड़े नहीं उसका प्रमुख अंग है। ये सब मिला लिए होंगे आप लोग। 19 क्या होगा? बी। हाँ, एक मैं भी देख लूं। साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का सिद्धांत ट्रूमैन। 4 मार्शल योजना जो है पश्चिमी यूरोप का 1, और बगदाद समझौता जो है सेंटो का गठन, ठीक है 2, और बेलग्रेड जो है कहां गया नाम, कूटनिरपेक्ष आंदोलन 3। 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो गुटनिरपेक्षता पंचशील थोड़ा है। एनएसजी में जो है 74 में गठन हुआ, 48 सदस्य हैं, भारत इसका अहम सदस्य है। भारत का सदस्य है, मतलब आम सहमति से कार्य करता है, परमाणु संधि पर हस्ताक्षर जरूरी है, ठीक है 1 और 3। तो इसमें पूछा है कि सही कथन, तो 21 वाले में जो है सही कथन क्या हो जाएगा? 1 और 3। 21 में सही कथन हो जाएगा 1 और 3। निम्न युग मध्यदेशी यहां मिलाने का है ना, तो मिलाने का है, तो मध्यदेशी लोग भारत में थोड़े रहते, नेपाल ना। बॉर्डर पर नहीं, तराई क्षेत्र नेपाल में पड़ता है, नेपाल में है। तो मेरा भी सुन लीजिए, मध्यदेशी लोग जो है भारत में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग यूपी और बिहार के लोग कहते हैं, और वही जब जाकर जो है नेपाल में रहते हैं तो उनको मध्यदेशी कहा जाता है। वही तराई वाले क्षेत्र में, मैदानी इलाका, बहराइच वाला जो पूरा बेल्ट लगता है आप लोगों के पीछे वाला बेल्ट, तो भारत तो गलत होगा। हम रोहिंग्या सही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ईरान में चला था, इराक नहीं। ईरान पुख्त वाला जो बेल्ट है उधर इराक, ईरान वाले बेल्ट में ये नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? सही सुमेली, केवल 2 लगाई। पीटी में जितना क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज होगा उतना ही अच्छा रहता है। पीटी में असमंजस वाला व्यक्ति पीटी नहीं पास कर सकता है। अब मैं बोल दूं कि हाँ हाँ जानते हैं तराई वाला बेल्ट भारत से भी लगता है, वहां पर भी मध्यदेशी। हाँ, भारत में जो लोग रहेंगे उनको यूपी बिहार का व्यक्ति बोला जाएगा, और वही व्यक्ति जब जाके वहां का निवासी बन जाता है तो उसको मध्यदेशी बोला जाता है। हाँ, ये विवाद है भाई, मध्यदेशी लोग का वहां विवाद है ना कि मध्यदेशी लोग ही जो है व्यापार करते हैं, वो लोग संपन्न भी हैं, अधिकांश स्रोतों पर उनका कब्जा भी है। तो ऐसी दिशा में सब अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु इन्हीं लोगों के पास है, लगभग 70% पैसा इन्हीं लोगों के पास है नेपाल का। तो इसी के कारण नेपाल जो इन लोगों को देखा जाए तो जो वहां पर असेंबली बनाया उसमें कम सीट दिया है, क्योंकि राजनीतिक रूप से लोग हावी हो जाएंगे। हाँ, क्षेत्र के हिसाब से किया। वो जानबूझकर के नेपाली मूल के जो लोग हैं उनका राजनीति पे पकड़ रहे, नहीं तो पता चले कि जो है ऋषि सुनक साहब वहां प्रधानमंत्री बन गए और यहाँ जो है वो देखा जाए तो राम लखन बन जाए, कोई बिहार का व्यक्ति जाकर बन जाए वहां प्रधानमंत्री, तक तो हो चुका है नेपाल का। फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत का बन गया, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत का बन गया, और सब लोग जब भारत के बन गए तो पूरा विश्व ही भारत है। हटाइए, क्या लफड़ा पालना है। नेपाल में ना पढ़ा दूंगा, जब आयाद में भी पढ़ा दूंगा। 22, 23, 24, 25, अच्छा 22 हो गया, 1 मिनट 23 चलता, 23 तो मिला लिए होंगे आप लोग।
क्या मिला के क्या लगा है बताइए? दो, अच्छा डी, डी ठीक है। और अब जैसे चलिए 24 कौन सा शामिल नहीं है इसमें? विश्व व्यापार संगठन, बाकी तो इसका पार्ट है। न्यू स्टार्ट संधि तो भारत और अमेरिका के मध्य ए होगा मेरी समझ से। और ये निम्नलिखित में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान नहीं, ये उज्बेकिस्तान रूस तो आई है, मंगोलिया भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? 1 और 4। अभी मैं आसान प्रश्न बनाया था जिससे आप लोगों का मन लग जाए, इतना आसान भी नहीं आता है। आईआर का कौन टेस्ट लेता है? पीटी का कहीं टेस्ट होता है आईआर का? पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए, वही एग्जाम में लगाते रहिएगा। 2-4 बार फेल होंगे तो खुद ही समझ में आएगा। यही तो हम लोग का है। ये बताइए, यदि अच्छा से हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब अच्छा से पढ़ दिए तो कहां से क्वेश्चन आए? मैं तो आईआर का इसीलिए नहीं बताया कि हमारे दिमाग में आया कि इतना अच्छे समय पर आईआर चल रहा है, अब क्यों मैं पीटी का कुछ मैं 200-300 क्वेश्चन टेस्ट करवा दूं? अरे थोड़ा हमारा मेहनत ही तो लगेगा। हमारे जो 3-4 क्वेश्चन का पीटी फायदा हो गया, बहुत है, बढ़िया। अब 27 नंबर चलिए, इसका क्या होगा? ए, ठीक है, मिला लिए होंगे आप लोग। और 28 नंबर में चलिए, 28 नंबर में तो वासनारी तो सब है मेरे समझ से, ये तो सब है। 29 नंबर चलिए, आईसीसी तो संयुक्त राज्य 98 को आपराधिक न्यायालय, यही ए लगाइए। कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, बोला तो लेंस बदलवा लीजिए। क्वेश्चन 32 कितना सही कितने गलती? गलती बोली जल्दी से, तो ज्यादा गलती है ना, 3-4 से ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा। ये तो आसान पेपर है, इतना तो आप लोग सामान्य रूप से पढ़ते हैं। चलिए 30 नंबर में जो है निम्नलिखित घटनाक्रम, तो निम्नलिखित घटनाक्रम में जो है चीन द्वारा 1962, बांग्लादेश की आजादी 1971, जयवर्धने 1987, कारगिल युद्ध 1999। बस अब सेट कर लीजिए, ये होगा राजीव जयवर्धने समझौता श्रीलंका वाला। अब फिर चलिए उसमें 31 नंबर शांति सेना 87, राजीव जयवर्धने समझौता उसको बोला जाता है। ऐसे याद होना चाहिए घटनाक्रम, जैसे मैं लिखा हूं वैसे आपको लिखना चाहिए, तब जाकर होगा। ये नहीं कि कौन पहले हुआ कौन बाद में होता। मैं बताया ना कि पीटी पास करना भी कला है, कुछ है नहीं पीटी में, बस ये है कि हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और हम लोग टीचर भी आपसे नहीं बताते कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति है कि पीटी भी एक परीक्षा है, अब बिना उसके आपका कुछ नहीं होना है, ये भी वास्तविकता है। तो बिना पीटी पास किए आप चाहे जितना मेंस में जानकार व्यक्ति हैं, कोई पूछने वाला है? कितने लोग तो मेरे समझ से बक्सा में नोट्स रख के ही घर चले जा रहे हैं, सब पढ़ लिए, 4-4 अटेम्प्ट निकल गया, पीटी नहीं हुआ, बक्से में नोट्स रख के निकल लिए यूपी बिहार, गांव पे जाके अपना बता दिए जानते हैं, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। ये नहीं बोलेंगे कि जानते हैं मैं ढंग से पढ़ाई नहीं किया था पीटी उटी। ये तो हम लोग, ये बताइए आप बैल मुझे मार, ये मैं पेपर बना के मैं यही तो बोला कि आप बैल मुझे मार, कि मैं बैठ के क्वेश्चन मैं चाहता तो बोल देता चुपचाप पढ़ते रहिए, एग्जाम में जाइएगा, पीटी कोई परीक्षा नहीं, हल्का फुल्का टिक लगाएंगे सबका हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि 200-400 प्रैक्टिस करा दूंगा, 4-5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 4-5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, मेरे पास टाइम है ही है, पेपर बना दूंगा, कौन सा दिक्कत है। अब जैसे लिए 30, 31 कहां गया? 31 लुक स्पाइसी, पीवी नरसिंह राव साहब, ठीक है। अब जैसे लिए सामूहिक सुरक्षा 1 फॉर ऑल फॉर 1, 33 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम स्वरूप हुआ वही विश्व बैंक और IMF। 34 लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत था सामूहिक सुरक्षा लीग ऑफ नेशन का। अरे सामूहिक सुरक्षा ही तो होगा इसमें, सामूहिक रक्षा होगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति उसका नहीं था,
सामूहिक सुरक्षा उसका सिद्धांत बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति बताता, उसका मौलिक सिद्धांत था। मौलिक सिद्धांत का मतलब लीग ऑफ नेशन जब बना था तो उस समय जो है सामूहिक सुरक्षा के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लागू नहीं हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय यदि नहीं रहता तब अंतर्राष्ट्रीय शांति लगा देते। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनेगा तो उसका तो मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति होगा ही, तो इतना आसान थोड़ी प्रश्न पूछता है। एकदम जो देखते लगा देंगे वो नहीं प्रश्न होगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। वही तो समझौता हुआ था। ये 34, अब चलिए 35 तो मिला लिए होंगे आप लोग, लेकिन आंसर आप लोग लगाए नहीं ढंग से। आप लोग भारत का परमाणु सिद्धांत किस पे आधारित है? मिनिमम क्रेडिबल डिटेंट इफेक्टिव, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता। इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में भारत का सदस्य है, उसमें जो है उसका है ना, ईस्ट एशिया समिट का है ना भारत सदस्य। हाँ, आसियान +1, तो 1 का मतलब भारत है, लेकिन आसियान के 10 देशों में भारत थोड़ा शामिल है। क्या चीज? भारत जो है 1945 में ही सदस्य बन गया था। 1945 संस्थापक देशों में है। 51 देशों का समझौता हुआ था, माल्टा अधिवेशन हुआ था, और माल्टा अधिवेशन में भारत जो है हस्ताक्षर किया है। माल्टा अधिवेशन में उस समय एंगर साहब गए थे। एंगर साहब। अब माल्टा कहां पर पड़ेगा? इटली के नीचे कहां पर माल्टा पड़ेगा? माल्टा मेरे समझ से यूक्रेन में पड़ना चाहिए। यूक्रेन में ही समझौता हुआ था। माल्टा अधिवेशन देख के बता दीजिए, हमको ध्यान नहीं, बिलारफी में पढ़े 22-25 साल हो गया। माल्टा इटली के नीचे नहीं है। चलिए देख के बताइए, जब मिल जाएगा तो। 38 बीटो इटली के नीचे है। माल्टा किस देश से पड़ेगा? माल्टा एक याल्टा में समझौता हुआ था ना। ओ माल्टा नहीं, याल्टा। मुझसे माल्टा क्यों? माल्टा तो द्वीप है। याल्टा देख लीजिएगा, याल्टा समझौता। हाँ, याल्टा यूक्रेन में। इसलिए हमको याद है कि जो यूक्रेन में नहीं है तो इसका मतलब इसका नाम माल्टा नहीं, याल्टा। ये माल्टा मालूम क्या है? शीत युद्ध वाला है। और ये जो याल्टा है, याल्टा जो समिट हुआ था, इसी से यूएनओ बना था। हाँ, याल्टा यूक्रेन में पड़ेगा। देश तो हमको नाम ध्यान था। 39 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का चैंपियंस ऑफ द अर्थ? सौर ऊर्जा वाला। कौन से देश EAS का सदस्य? तो इस बताया था कि उसको देशों का नाम सब रख डालिए। मैं सब लिख दिया था, सब सदस्य हैं। दारुसलाम भी है, मलेशिया भी, चीन भी, भारत भी, रूस भी, सब है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।